अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको बैतुल मुकद्दस की उस हकीकत में लेकर जा रहे हैं जिसे सदियों से छुपाने की कोशिश की गई, मगर इस मुकद्दस जमीन के पत्थर आज भी सब कुछ बयान करते हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ जमीन ने वही सुनी, जहाँ इंसान ने खुदा को करीब होने का महसूस किया। बैतुल मुकद्दस सिर्फ शहर नहीं, ईमान की धड़कन है। यहाँ हर पत्थर, हर दरो दीवार तारीख की गवाही देता है। यही वो मुकाम है जहाँ ज़मीन और आसमान का रिश्ता मजबूत हुआ। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों मज़ाहिब की दुआएं यहाँ एक दूसरे के साथ गूंजती हैं। ये वो मुकाम है जहाँ हज़रत सुलेमान, हज़रत ईसा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खुशबू बसी हुई है। दुनिया के करोड़ों लोग इसे होली सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ अकीदा और रूहानियत एक हो जाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहला अजीम इबादत खाना तामीर किया। ये ईमान, अकल और इंसाफ की इलामत था। यही वो जगह है जिसने बनी इसराइल को रूहानी मरकज़ फराहम किया, मगर वक्त ने इस अजमत को कई बार मिटाने की कोशिश की। बाबिल के बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को जलाया, रूमियों ने इसे बर्बाद किया, मगर इस शहर की रूह कभी नहीं मरी। हर तबाही के बाद यहाँ नई जिंदगी ने जन्म लिया। ये ईमान की ताकत का जीता जागता सबूत है। ये वही सरजमीन है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत, मोहब्बत और कुर्बानी का दर्स दिया। इनकी तालीमात ने जुल्म के मुकाबले में सब्र को हथियार बनाया। यहाँ इनके कदमों के निशान आज भी रहमत बने हुए हैं। इनका पैगाम आज भी बैतुल मुकद्दस की फिजा में गूंजता है। दोस्तों, यही वो मुकद्दस मकाम है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों का सफर किया। एक रात, एक मुजज़ा और ईमान का कमाल। ये वाक़या ज़मीन पर आसमान का जलवा था। आज भी मस्जिद अक्सा इस अजीम वाक़ये की गवाह है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने बैतुल मुकद्दस फतह किया तो कोई खून नहीं बहाया। उन्होंने इंसाफ, अमन और इज्जत के साथ इस शहर में दाखिला किया। इनका वो तारीखी मायदा आज भी रवादारी की मिसाल है। ये इस्लाम की रूह थी। जब सलेबी आए तो शहर ने एक बार फिर खून देखा। इन्होंने मुकद्दस सरजमीन को जुल्म से रंग दिया, लेकिन ईमान की रोशनी मानना पड़ी। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, अकीदे की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार से ज्यादा हलम से शहर वापस लिया। इसने दुश्मन को माफ किया और इंसानियत को इज्जत दी। इसकी क़ियादत बैतुल मुकद्दस की तारीख में सुनहरी बाब है। ये ईमान के जरिए फतह का जिंदा सबूत है। सल्तनत उस्मानिया ने बैतुल मुकद्दस को फिर से चमकाया। मदारिस, मस्जिदें और इंसाफ की फिजा कायम हुई। ये शहर फिर रूहानी मरकज बन गया। ये इस्लाम की तहजीब का अरूज था। 1917 में बैतुल मुकद्दस एक बार फिर गैर मुस्लिमों के हाथ में गया। अरबों ने आज़ादी की तहरीक शुरू की, मगर ताकत के सामने इनके ख्वाब कमज़ोर पड़ गए। ये दौर उम्मत मुस्लिमा के ज़ख्मों का आगाज़ था। 1948 का साल बैतुल मुकद्दस के लिए क़यामत बनकर आया। यहूदी रियासत के क़याम ने लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया। ये मुकद्दस शहर दो हिस्सों में बट गया, एक जिस्म, दो रूह। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी अलमिया कहानियों में से एक है। दुश्मन ताकतवर था, मगर फ़लस्तीनी ईमान में मजबूत थे। पत्थरों से मुकाबला, आंसुओं से दुआएं, यही इनका हथियार बना। दुनिया देखती रही, मगर वो डटे रहे। इनका सब्र आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन गया। ये मस्जिद सिर्फ इबादतगाह नहीं, पूरी उम्मत का दिल है। यहाँ की अजान दुनिया के हर कोने में सुनाई देती है। ये कुरान की आयतों में जिक्र शुदा मकाम है। ये मस्जिद आज भी उम्मत मुस्लिमा की पहचान है। यही वो जगह थी जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने इब्तिदा में नमाज पढ़ी। ये उम्मत मुस्लिमा के आगाज़ का निशान है। ये हमें याद दिलाती है कि ईमान की बुनियाद अल्लाह की रज़ा है, सिमत नहीं। ये तारीख का रूहानी बाब है। हर दिन, हर जुमा बैतुल मुकद्दस एक नई आजमाइश से गुजरता है। गोलियाँ, आंसू और दीवारें, मगर ईमान कभी नहीं झुकता। ये शहर आज भी मजलूमों का मस्कन है, लेकिन जुल्म ज्यादा देर नहीं टिकता। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी ताकतें सब खामोश हैं। इंसानी हकूक़ के दावे बस लफ्ज़ों में रह गए, मगर बैतुल मुकद्दस का दुख अल्लाह के नज़दीक गूंजता है। ये खामोशी भी एक जुल्म है। इनके हाथों में कुरान, दिल में दुआ, आंखों में हौसला। ये माओ, बहनों, बेटियों की जंग है। इनका ईमान किस तलवार से ज्यादा ताकतवर नहीं। ये बैतुल मुकद्दस के असल मुहाफिज हैं। जुल्म के बावजूद उम्मीद जिंदा है। हर अजान के साथ बैतुल मुकद्दस का दिल धड़कता है। ये शहर जानता है कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं।
یہ روشنی اندھیروں کو شکست دے گی۔ یہ زمین گواہ ہے ایمان کی، قربانی کی اور انسانیت کی۔ یہ مقدس شہر قیامت تک امت کے دل میں رہے گا۔ بیت المقدس صرف ایک مقام نہیں، یہ ایک احساس ہے، اور یہ احساس کبھی نہیں مرے گا۔